करो। दो चार मिनट माजरत, इधर उधर फिरना पड़ेगा। अब क्या करें, कुछ हजरात तशरीफ़ नहीं ला रहे। IFRS 9 में तस्वीर खींच लें, ये हैंड रिटन पेज नंबर 2 की। वी बॉट, अब यही कहें साथ वाले को, सरकार खामोश हो जाए, सर ने शुरू कर दिया पढ़ाना। वी बॉट 5000 शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच फॉर ₹40। अच्छा भाई, एक बात याद रखिएगा, जब आप शेयर्स परचेज करते हैं ना, सारी क्वेश्चन की तस्वीर खींचनी है। जब आप शेयर्स परचेज करते हैं तो शेयर्स की भी फेस वैल्यू और परचेज प्राइस होती है, लेकिन रिकॉर्ड किस पे करना होता है? परचेज प्राइस पे। फेस वैल्यू पे तो शेयर्स रिकॉर्ड नहीं करते। हमने तो 40 रुपए के खरीदे ना, बाकी फिर कैश क्रेडिट कर देंगे तो बाकी अमाउंट कहाँ जाएगी? तो वेन एवर यू मेक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तब भी आप शेयर्स किस पे रिकॉर्ड करेंगे? परचेज प्राइस पे। और परचेज प्राइस की जगह एक और लफ्ज कल मैंने यूज करवाया था, दैट इज फेयर वैल्यू। वी बॉट 5000 शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच फॉर ₹40। डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 15%. At year end, fair value of share is 42. Shares are bought for short term. तो ऐसी टाइम ज़ाया करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का अकाउंट बनेगा। वो तो पड़ा हुआ है उधर वेबसाइट पे, LMS वाली। अच्छा, तो कितने शेयर्स बाय किए? कितने के? 40 के। नजर मारें जरा, ईयर एंड पे कितने के हो गए? 42 के। दो एंट्रीज बता दें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, कैश क्रेडिट। दूसरी एंट्री, इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट, P&L क्रेडिट। सैटरडे को आपने बिल्कुल तैयार होके, ये लश पश होके, दूसरे कपड़े पहन के, सुबह वाली क्लास में दूसरे, दोपहर वाली क्लास में दूसरे, आप लोगों ने आना है। उसमें हम IFRS 9 को करेंगे अलॉन्ग विद IAS 12 और IFRS 9 को करेंगे अलॉन्ग विद IAS 21। ये घर वालों को बता दें, इस सैटरडे को जो कमिटमेंट्स हमारी हैं बिजनेस डील्स, उनको कैंसिल करें, तो हम एक बहुत बड़ी डील की तरफ जा रहे हैं। ओके, कैलकुलेटर पकड़ के कोई बंदा डिविडेंड निकाल के दे। कैलकुलेटर पकड़ के कोई बंदा डिविडेंड की अमाउंट निकाले। डिविडेंड 15% मिला। एक्सेलेंट। डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड फेस वैल्यू पे देती है। तो आप बताएं कितने शेयर्स हैं, उनकी फेस वैल्यू। सो व्हाट इज टोटल फेस वैल्यू? 50,000 ज़रब 15%, 7,500। तो इस सवाल में इस स्टोरी का मॉरल क्या था? इस स्टोरी का मॉरल ये था कि अगर शेयर्स की फेस वैल्यू भी दी हो, परचेज प्राइस भी दी हो, तो शुरू करना है आप लोगों ने शेयर की परचेज प्राइस से। टी अकाउंट में परचेज प्राइस ले जानी है। और अगर शेयर्स की फेस वैल्यू भी दी हो, परचेज प्राइस भी दी हो, डिविडेंड हमेशा किस पे निकालना है? फेस वैल्यू पे। क्योंकि कंपनी असल में जब डिविडेंड बांटती है तो वो मार्केट में शेयर्स की प्राइस नहीं देखती, वो क्या देखती है, बल्कि उनकी फेस वैल्यू देखती है। जरा दाएं बाएं हाइब्रिड नजर मारें। बबलू शबलू आगे या रास्ते में है? क्योंकि आज हमारी कंसोलिडेशन की मेन क्लास है और जिसमें हमारी अगली बेसिक एडजस्टमेंट आज डिस्कस होने लगी है, जो जाते हुए कल हमने छोड़ी थी। अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं 5 मिनट और ज़ाया कर लेता हूं, लेकिन रहने दें, छोड़े परे। लेट्स प्ले विद द फ्यूचर ऑफ पीपल। ओके, लेट्स स्टार्ट प्लेइंग विद द। ये मेरे जैसे, आप जैसे लोग नहीं छुट्टी कर सकते। हम तो अपने ज़माने में इतनी बारिश में भी चले जाते थे कि पूरे कपड़े भीगे होते थे और ऐसे जाके क्लास में ऐसे बैठ जाते थे जैसे किसी ने सूखने डाला हुआ है। ओके, कंसोलिडेशन। बुक्स का क्या करना है? वॉल्यूम 2 मिलता है बरकत के लिए? नहीं मिल रहा, पैसे देके मिल रहा है। बुक्स को शॉपर में डाल के ले आए और शॉपर को अपनी शर्ट में।
अजीब सुबह सुबह जो है ना बुलवाना शुरू कर देते हैं। और भाई ये बोलने की आदत बड़ी ख़राब है, तो बीवी आप लोगों की तंग हो जाएगी आपसे, तो ये इसलिए प्लीज़ ट्राई टू बी हम्बल, ट्राई टू बी पुरवकार। ओके पठान, पेज नंबर 89 है, वॉल्यूम 2, कैफ 5, क्रिश्चियन कॉलेज, एशिया। अच्छा जी, द स्टेटमेंट्स बोलें, मेंट्स, द स्टेटमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ पेरेंट एंड सभी सिडरी एज एट 31 दिसंबर 12 वर एज फॉलोज। ये पीटीसीएल की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रही हैं, वो जो हम एक रजिस्टर पकड़ते होते थे। ये यूफोन की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। पीटीसीएल ने 90,000 रुपए सऊदी किंग को देकर यूफोन के 90% शेयर खरीद लिए हैं। तो क्या पीटीसीएल ने यूफोन को सारा खरीदा है या यूफोन के 90% शेयर खरीदे हैं? 90% शेयर खरीदे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 51% या उससे ज़्यादा हैं, इसलिए वी विल 100% कंट्रोल हमारा सब्सिडरी पे होगा, लेकिन ऑब्वियसली लीगली हमारी ओनरशिप कितने परसेंट होगी? 90% होगी। तो अब ऐसा करते हैं, वो जो मशहूर ज़माना, सारी फिगर्स वाइट बोर्ड के ऊपर लिख लेते हैं, गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिगर्स को व्हाइट बोर्ड पर लिख के फिर आगे सवाल की कोई डिस्कशन अगर हुई तो वो मैं शुरू करता हूं। पी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31/12/12। सीए फाइनल के पेपर्स में 40 दिन की छुट्टियां होती हैं, पूरे चिल्ले की, एग्जैक्ट 40 दिन की। तो उन 40 दिनों के अंदर आई स्टिल रिमेंबर कि एक दिन 1.5 घंटे ज़ाया हो गए थे और उसका अफसोस अभी तक है। ठीक है, आप उठो उठो, ये तरीका आपने निकाला है। तो इसलिए मेरे तो ख्याल से अगर जज्बा और हिम्मत हो तो बंदे का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए ज़रा जज्बा मोटिवेशन चाहिए होती है। जी मोहतरम फरमाएं, क्या पूछ रहे हैं आप? एक लाख और 50,000 बातें कर ली, चलें आप इधर आ जाएं। 1,00,000 और 50,000, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इनको कैंसल आउट करना होता है। शोहर कह रहा है कि मैंने तेरे से पैसे लेने हैं, बीवी कह रही है हाँ मैंने देने हैं। इनमें आज कुछ और बहस भी है, वो भी इंशाल्लाह करेंगे। फिलहाल पूरी फिगर्स को वहां ले जाएं, इसको वर्किंग 1 के अंदर ले जाएं। कल आप लोगों ने वो सवाल छोटे छोटे जो हमने किए थे वो घर जाके आपने बड़े बड़े करके उनको नोट किया, एंड इट्स वेरी नाइस। इसी से प्रैक्टिस होती है। शायर भी कह के चला गया अब इस दुनिया से, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट्स शो करेंगे। इन्वेस्टमेंट वहां डेबिट पे नजर आ रही हैं, तो इन इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट करके एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। एज इट इज 13 फिगर्स पहले आपने लिखवानी है, 2,00,000 और 20,000। एक लाइन छोड़ दी गुडविल के लिए। कंसोलिडेशंस मींस जमा कर दें चीजों को। पेरेंट के ओनर्स, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या क्या है, क्या मसला है? ब्लैक शर्ट क्या क्या चाहते हो? एक मिनट, शेयर कैपिटल बोलें जी। 250। आ गए हैं क्लास लेने इतनी लेट। 10।
भाईजान आपने कागज की कश्ती बनानी थी और उसमें बैठना था, कश्ती बैठ जानी थी। अच्छा रिटेन अर्निंग बोलने कितनी है? 130। पेरेंट की अर्निंग्स जो हैं वो आ रही हैं 130। इनको किसी वजह से आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि इनका नाम है कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, सब्सिडरी की इक्विटी आपने उठा के ले जाया करनी है वर्किंग वन में। जिस तरह सब्सिडरी को खरीदने की प्राइस वर्किंग वन में गई है, सब्सिडरी की इक्विटी भी वर्किंग वन में जानी है ताकि वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजरे। तो 90,000 में आपने 70,000 वाली चीज का 90% खरीदा, लेकिन फिलहाल पूरा ले जाएं, कुछ करने की जरूरत नहीं, ताकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिगर्स एज इट इज वहां नजर आए। 40 5 और 25। चलें जी, ये सारी फिगर्स यहां आ गई, यहां तक नोट कर लें जी। क्वेश्चन नंबर 9 पहले करा दूं? सवाल पूछो। अभी मैं करता हूं। नहीं 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 नहीं, प्रीमियम वाला चक्कर नहीं, ऐसी बात नहीं। ये पुराने ओनर्स को पैसे दिए जाते हैं, वो होता है कंपनी शेयर इशू करती है। अच्छा, अब मोहतरम एक एडजस्टमेंट होने लगी आज फर्स्ट टाइम, बड़ा फोकस करके और नोट करके आपने इधर देखना है। एक प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने करने लगा हूं, सारे जरा मुतवज्जे रहें। एक प्रेजेंटेशन आपके सामने करने लगा हूं। क्या मैंने 70 वाली सब्सिडरी 90 रुपए दे के खरीदी या 70 वाली का 90%? 70 वाली का। बट इट डजंट सीम गुड। ये कोई तरीका नहीं है पेपर के अंदर प्रेजेंटेशन करने का कि 70 को आप काट दें और वहां 63 लिख दें। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। बहरहाल तो गुडविल अल्लाह का शुक्र है हम निकाल सकते हैं। हमने 70 वाली सब्सिडरी का 90% यानी 63 वाली सब्सिडरी असल में हमने खरीदी है और काफी महंगी खरीदी है 90 की। तो 27 किस मद में दिए हैं? तो यहां गुडविल करके और इधर गुडविल को लेना। लेकिन हम इस तरह नहीं किया करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि यहां हम 7 लिख दिया करेंगे। इससे हो कि 70 वाली सब्सिडरी का 10% हमने बाय नहीं किया। जैसे अकाउंट्स में इधर सेल आती थी, इधर सेल रिटर्न आती थी, तो एक ऑपोजिट साइड पे आप एक फिगर लिखा करेंगे 7 की। ये जो 7 है ये आपका नहीं है, ये है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये 7 है, अगर आज बिजनेस बंद होता है तो ये है पेबल टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इमरान खान कंट्रोल नहीं कर रहा, उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 10% है, उसके इंटरेस्ट का नाम रखेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। 70 माइनस 7 असल में मकसूद है, ताकि 70 माइनस 7 बाय डिफॉल्ट फिगर उधर 63 की आ जाएगी। अब ये 70 और 7 कटेगा, यहां 63 की आ जाएगी। ये फिगर निकला करेगी 70 पर प्रोपोर्शनेट शेयर लगा के। हमने कितने की खरीदी सब्सिडरी? 90 की। 70 वाली सब्सिडरी का 7 हमने नहीं खरीदा, तो कितनी वाली सब्सिडरी? 63 वाली 90 में खरीद ली। 7 की जनरल एंट्री पूरी करेंगे, क्योंकि जो फिगर भी सवाल में याद रखिएगा नई आएगी उसकी जनरल एंट्री भी होगी। एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पेएबल टू एनसीआई क्रेडिट। बट इधर सिर्फ एडजस्टमेंट अकाउंट अभी डेबिट हुआ है, पेएबल टू एनसीआई अकाउंट खोलना पड़ेगा हमें। वर्किंग नंबर 4, पेएबल टू इमरान खान 7।
ये पेएबल टू इमरान खान क्रिएट हो जाएगा वर्किंग वन से आके, और ये हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैरी डाउन के तौर पे नजर आएगा कि इमरान खान को हमने इतने पैसे पे करने हैं, इमरान खान को इतने पैसे हमने पे करने हैं अगर आज कारोबार बंद हो जाए। तो दैट 7 इज अ न्यू एडजस्टमेंट फॉर यू। आप बता दें क्या हमारा वर्किंग वन इस काबिल हो गई है कि प्योरली हमारी वाली गुडविल निकाल दें? 70 वाली का 7 हमारा नहीं है, तो यहां से निकालकर किसी और की तरफ लायबल फील करने लग जाए। ये जी एंट्री है। सवाल हमारा खत्म हुआ। आप गुडविल निकाल लें और टोटल्स कर दें। बस ये एक एडजस्टमेंट थी नई। अब 70 - 7 कितना हो गया? लेकिन ऐसे पेपर में ऐसे नहीं किया करना, वैसे ही कह रहा हूं। 70 - 7 कितना हो गया? 63। अब 90 वाली, सॉरी 63 वाली चीज कितने में खरीद ली? 90 में। तो गुडविल की मद में कितने पैसे दिए? 27। डबल एंट्री, हर वो फिगर जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी डबल एंट्री जरूरी है। 27। टोटल्स कर दें जी। मैं दोबारा समझा देता हूं अगले सवाल में। क्वेश्चन 6 कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही कह रहे हो। ये एक मसला है जो 1-2 दिन में हम एड्रेस करेंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही पकड़ी है। अभी सब कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं। अब अकाउंट्स को टैली करना शुरू करें जी। अच्छा, मैंने 2 एडजस्टमेंट्स की हैं सवाल में, इसी में चलें दोबारा देख लें, फिर अगला सवाल करेंगे। एक नया अकाउंट भी हमने आज खोला है। ये जी सारे आप इधर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिगर सवाल से उठा ली। अब सारे मुतवज्जे हो जाएं। 70 वाली चीज 90 में खरीदी या 70 वाली चीज का 90% 90 में खरीदा? मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, 70 वाली चीज का कितना आपने नहीं खरीदा? लेकिन ये फिगर एक नई है, इसकी फिर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। ये 7 हिस्सा हमारा है या किसी ऐसे बंदे का है जो बिजनेस में ओनर तो है लेकिन नए ओनर्स में पीटीसीएल है और इमरान खान है। पीटीसीएल का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, यानी इंटरेस्ट है बिजनेस में और वो कंट्रोल करने वाला है, और इमरान खान का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। तो 70 वाली सब्सिडरी नहीं, 63 वाली सब्सिडरी हमने 90 में खरीदी, तो फिर 7 किसका है? 7 इज पेएबल टू एनसीआई। इसकी डबल एंट्री पूरी करें। पेएबल का अकाउंट नया बनेगा। कुछ चीजें ना कंसोलिडेशन में नई बनती हैं, जैसे गुडविल होती नहीं नजर आने लग जाती है। ये पेएबल था नहीं, अब नजर आने लग गया। इसके साथ एडजस्टमेंट अकाउंट में लिख सकते हैं यहां। अच्छा, अब ये अकाउंट टैली नहीं हो रहा, तो 70 - 7 63 और 90 का डिफरेंस, डबल एंट्री। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, गुडविल ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट डेबिट। 27। बस सब टोटल्स करने। ये अकाउंट खत्म हो गया। ओके, 130। Payable to Imran Khan if we close business today. Payable to Imran Khan if we close business today. ये नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, करंट लाइबिलिटी नहीं है, इसका हम नाम 1-2 दिन में इक्विटी रखेंगे।
ये असल में इक्विटी इमरान खान की इक्विटी है। फिलहाल पेएबल इसको समझें जरा। एक चीज़ अगर नोट आप करें, ये वैसे पेपर में आपने किया नहीं करना इससे चेक, लेकिन एक चीज़ आप नोट करें, यू फोन के 50 वाली बिल्डिंग वगैरह और यू फोन के 20 वाला कैश वगैरह, 50 और 20 70 के एसेट्स का 10% हमारा नहीं है। तो असल में हमने जो इधर 70 के एसेट्स शो किए हैं उसका कॉन्ट्रा इधर 7 पड़ा है, ताकि वो इमरान खान का हिस्सा अलग से इस्टेब्लिश हो जाए। इधर 70 के एसेट्स पड़े हैं, इधर 7 की लाइबिलिटी पड़ी है, तो 70 के एसेट्स में से 7 किसी और को देना है हमने। लेकिन यहां मैंने कहा था पूरा ही शो करें, क्योंकि हम कंट्रोल कर रहे हैं सब्सिडरी को 100%। बस अब कुछ भी नहीं, 3 मिनट लगाएं। क्वेश्चन नंबर अगला कौन से 6 कर दें, ट्राई करें जरा खुद। मैंने आज की क्लास में क्या नई चीज डाली है, मैं सर्कल लगा रहा हूं, सर्कल लगा रहा हूं। जो चीज हम नहीं डाला करेंगे उस पर सर्कल लगा रहा हूं, बस बस। ये अगर आप तस्वीर खींचना चाहें बस, और कुछ नया नहीं किया आज। क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं, हाँ ये जो क्वेश्चन 6 अगला, बड़ा कमाल किया आपने जो घर जाके FRS 9 के MCQ की डिस्कशन अटेंड की ना, और जो टर्म टेस्ट के क्वेश्चन 1 की डिस्कशन अटेंड की। आई रियली अप्रिशिएट। अपलोड हो गई थी दोनों? इधर है आपकी बुक। भाई कैमरा दूसरी तरफ कर दो, सॉल्यूशन की तरफ। किस किस के जानने वाला एब्सेंट है, जरा हाथ खड़ा कर दो, बुलाएं या खुद खड़े हो जाए। यार तेरी तो पहले से टैली हो जानी चाहिए, तू तो जल्दी है काम करने वाला। कभी कुछ खाना पीना कुर्बान करना पड़ता है, कभी दोस्तों से मिलना कुर्बान करना पड़ता है, कभी कुछ शादियां छोड़नी पड़ती हैं, फिर कहीं जाके कोई चीज़ हासिल होती है जिसको CA कहते हैं।
बहुत कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। साथ वाले से देखें, पहले कर लिया आपने या उसने पहले किया है? साथ वाले से पहले कर लिया। बैलेंस शीट मैच अगर कर गई है तो इसका मतलब है सवाल का लेवल नहीं है। तो ये आपके लेवल का सवाल नहीं है, बहुत डाउन लेवल का सवाल। हाथ खड़ा करें जितने लोगों ने टैली कर ली। ओके, एक बहुत नाजुक मसला छेड़ रहा हूं। असल में किताबों में आता है जो इल्म हासिल करने के रास्ते में निकलता है, नूरानी फरिश्ते उसके रास्ते में पर बिछाते हैं। तो कई बच्चे जो है कॉलेज आते हुए ये समझ रहे होते हैं नूरानी फरिश्ते हमारे रास्ते में पर बिछा रहे हैं। तो ये असल में दीन के इल्म के लिए, दुनिया का इल्म तो उसको फ़न कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप आना छोड़ दें। इसमें भी आप नियतें करके आ सकते हैं कि हलाल रिज़्क़ कमाना अल्लाह को पसंद है, तो मैं इस नियत से आ रहा हूँ कि हलाल रिज़्क़ कमाऊँगा, तो फिर इस पर भी आपको अजर मिलेगा। लेकिन वो चलें छोड़ें। और ये भी आप नियत कर सकते हैं कि जो बेहतरीन लुक़मा किसी को खिलाया जाए, बेहतरीन सदका वो है जो घर वालों पे माल खर्च करे। तो अपने बीवी बच्चों को, होने वाले मड़ा और वालिदैन को भी इंशाल्लाह जो है वो खिलाएंगे पिलाएंगे और उनकी खिदमत करेंगे। तो ये नियतें आप करके बहरहाल आ जाया करें। ये कि हम लुट मचा देंगे, हेलीकॉप्टर ख़रीदेंगे और जेट त्यारा ख़रीदेंगे, चांद पे जाके जो है वो, तो ये ज़रा थोड़ी सी ज़रा गड़बड़ नियतें हो जाएंगी, ये मसला हो जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल, नियत से बड़ा फ़र्क पड़ता है। द स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी एज एट 31 दिसंबर 2016 वर एज फॉलोज। फिगर्स गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ईयर एंड है 31 12 16। छोटी छोटी जो मैं बातें करता रहूंगा ना वो सुनते रहिएगा ताकि अगले सवालों में कोई मसला ना आए। पीटीसीएल की अपनी लैंड एंड बिल्डिंग, किसी ने अब बोलना नहीं, पीटीसीएल की है और पीटीसीएल का यूफोन की लैंड एंड बिल्डिंग पर 90% ओनरशिप है लेकिन 100% कंट्रोल है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, पीटीसीएल ने सऊदी किंग को 50,000 रुपए देकर 30,000 वाली सब्सिडरी का 90% खरीद लिया। तो एक वर्किंग करते हैं ताकि पता चले सब्सिडरी की जो इक्विटी थी उसकी मद में हमने ज़्यादा पेमेंट की है या कम पेमेंट की है। इन्वेस्टमेंट 50 में हमने सब्सिडरी को बाय किया। पीटीसीएल के अपने करंट एसेट्स 50 के हैं और यूफोन के करंट एसेट्स पर पीटीसीएल का कंट्रोल है। पीटीसीएल के अपने ओनर जो 1970 में बनी थी, उस वक्त इनके ओनर्स को हमने, जब कंपनी बनी थी शायद शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए हों, तो 220 और 80 आज तक कमा चुकी है पीटीसीएल। वर्किंग नंबर 3, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग। इसके साथ ना लिख लें ताकि आदत पड़ जाए। वर्किंग 3, 15 4 और 11
30 वाली सब्सिडरी 50 में उतारो है ना, उतारो। चलो 30 वाली सब्सिडरी 50 में खरीदी या 30 वाली सब्सिडरी का 90%? मेरा यह सवाल नहीं है, मेरा सवाल है कितनी सब्सिडरी नहीं खरीदी। पेएबल टू इमरान खान 3। इसके लिए एक लफ्ज आया करेगा आप सवालों में, इस सवाल में नहीं लिखा हुआ, लफ्ज आया करेगा सवालों में, एनसीआई इज measured at proportionate share of equity of S। बोलें, NCI is measured at proportionate share of equity of S। इमरान खान को सब्सिडरी की इक्विटी का 10% दे दो। NCI इमरान खान इज measured, उसका शेयर मैयर किया जाएगा एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ इक्विटी ऑफ यू फोन। थोड़ी सी बात जब बढ़ेगी ना तो ये लफ्ज ऐसे आया करेगा। असल में आपको पता है इक्विटी होती है एसेट माइनस लाइबिलिटीज के बराबर। ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की पहली 3-4 क्लासों में पढ़ाया जाता है कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। ये बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन है। बैलेंस शीट जहन में लाए ना, बैलेंस शीट ऐसे ही होती है, इक्विटी इज इक्वल टू, एक साइड पे इक्विटी और लाइबिलिटीज होती हैं, दूसरे साइड पे एसेट्स होते हैं। तो इसलिए चंद दिनों में ये लफ्ज़ बदल जाना है और प्रॉपर एग्जामिनर आई कैप लफ्ज़ लिखता है एनसीआई विल बी measured at proportionate share of net assets of subsidiary at the date of acquisition, जिस दिन हमने इसको खरीदा। अब फाइनल वर्जन लिखें, एनसीआई इज measured, 3 को स्टार डाल के, एनसीआई इज measured एट प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट है यहां 10%, एनसीआई इज measured एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ इक्विटी स्लैश नेट एसेट्स। NCI is measured at proportionate share of equity of S, subsidiary की equity of S at acquisition date। किस दिन की? acquisition date, जिस दिन खरीदा उस दिन की इक्विटी। तो NCI is measured at proportionate share of equity of S, it is equity of S और net assets of S। इस 30 रुपए को इक्विटी भी कहते हैं, नेट एसेट्स भी, ऑन एक्विजिशन डेट, जिस दिन खरीदा था। लेकिन हम ये लिखा नहीं करेंगे, बस ये काफी है इतना ही। लेकिन आप डबल एंट्री पूरी कर दें क्योंकि 3 रुपए सवाल में नहीं थे, तो 3 रुपए की डबल एंट्री पूरी कर दें। पेएबल का अकाउंट बनाए नया, अब अपने आप से ज़बानी बातें करें, वैसे तो कैलकुलेटर पे बैलेंस ही निकाला करना है, अपने आप से ज़बानी बातें करें कि 27 वाली चीज 50 में ली, 27 वाली चीज तो गुडविल की मद में 23 दिया। सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दें। नहीं, बस अब खत्म कर दें इसको। पेएबल टू एनसीआई कोई चीज नहीं है, एनसीआई बस, एनसीआई 303। जरा हम जाके नजर मारते हैं, पेएबल टू एनसीआई कोई लॉस नहीं है, अब एनसीआई लिखा करेंगे। ज़रा हम जाके नज़र मारते हैं पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कंसोलिडेटेड वाली हैं, उसमें इक्विटी में क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं।
एनुअल रिपोर्ट 2019, शुक्र है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट खुली हुई है। इक्विटी, शेयर कैपिटल आ रहा है, ये जो है ना एनसीआई, ये आपको नजर आ रहा है, और जिसे हम लिखते हैं ना कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, उसको इसने कुछ इस किस्म की लाइन लिखी है, तो इसलिए इसको आप छोड़ें। ये हम इसने जो सीआरए टाइप है ना वो लिखी है, पता नहीं पीटीसीएल की भी खोल के रखी थी एक दिन, कहाँ है, छोड़े परे। बहरहाल बता दें, बैलेंस शीट के फेस पर जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन रही हो तो शेयर कैपिटल नज़र आ रहा है और एनसीआई नज़र आ रहा है, और ये अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट होते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, तो इसे कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग की जगह उसने ये लफ्ज़ यूज़ किया है। बहरहाल एनसीआई का लफ्ज़ यूज़ करना है, आज के बाद पेएबल टू एनसीआई का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, लेकिन बैक एंड पे माइंड में पेएबल टू एनसीआई ही रखना है। ये इक्विटी में नज़र आती है। ओके, अच्छा जी, ये एक्विजिशन डेट होती है और ये कंसोलिडेशन डेट होती है। जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो कंसोलिडेशन डेट है, तो ये दोनों सेम है। हमें किस दिन की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मांगी है? जिस दिन उसने खरीदा है। अभी शाम 5 बजे हमने यूफोन को खरीदा है और रात 12 बजे की बैलेंस शीट मांग ली है उसी वक्त की, ये दोनों डेट सेम है। बट व्हाट अबाउट क्वेश्चन 7? So that's a bit new for you guys. What is consolidation date? What is acquisition date? NCA is measured on, NCA को प्रोपोर्शनेट पे रखना है। ओके, इससे मुराद तो वही है वो जो एनसीए वाले हम बात कर रहे थे, लेकिन एक मसला हो गया है। – 2010, 2011, 2012 हमने कंसोलिडेशन इस दिन करनी है। कंसोलिडेशन डेट ये मैंने सही लिखी है, एक्विजिशन डेट 31/12/9। हाँ, 1 जनवरी 10 है ना, तो 1 जनवरी 10 हो जाए 31/12/9, एक ही बात है, बिल्कुल सही लिखी है मैंने। आपके सामने मैं गड़बड़ कर क्यों करूं? तो ये 31/12/9 है और ये 31/12/12 है, तो हमने 3 साल पहले इसको 31/12/9 भी कह सकते हैं और 1 जनवरी 10 भी कह सकते हैं। तो 3 साल पहले का हमने सब्सिडरी को खरीदा हुआ है। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सवाल में 2 चीजें और आ गई हैं, करंट लाइबिलिटीज भी, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो खैर है। पेरेंट एक्वायर्ड 60% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी। 24,000 क्यों है वो मैं बाद में बता दूंगा। पेरेंट एक्वायर्ड 60% ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी 3 साल पहले। 3 साल पहले पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा था, जिस वक्त सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग थी 20,000। जिस वक्त सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग थी 20,000। असल में खरीदा जा रहा होता है सब्सिडरी को, और हमें कंसर्न भी होता है इक्विटी ऑफ सब्सिडरी से। जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा था उस दिन सब्सिडरी में 20 किलो का गोश्त था। अर्निंग्स इतना कमा चुकी थी
अल्लाह का शुक्र है जब 3 साल गुजर गए हैं आज खड़े होके, तो अब हमारी सब्सिडरी में 50 किलो का गोश्त है। जब हमने सब्सिडरी को खरीदा था तो वो 20 किलो की थी, उसमें 20 की अर्निंग्स थी, और आज अर्निंग है 50 की। तो इस दिन की अर्निंग 50 है, और 3 साल पहले अगर मैं नजर मारूं, 3 साल पहले नजर मारूं मुंह इधर करके, तो कार्टून है, तो 20,000 की अर्निंग थी। व्हाट इज क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग? व्हाट इज एट द डेट ऑफ एक्यूजिशन? हमारे खरीदने के बाद इस दिन कौन से ओनर्स थे? इन दिनों में इमरान खान और सऊदी किंग। इन दिनों में कौन कौन था? इमरान खान और सऊदी किंग। और इस दिन रात को कौन सा ओनर बन गया? पीटीसीएल और इमरान खान। और इतना अरसा भी कौन ओनर रहा? पीटीसीएल और इमरान खान। जिस दिन हमने सब्सिडरी को खरीदा उस दिन से लेके आज तक कितने साल से हम सब्सिडरी चला रहे हैं? हमारे खरीदने के बाद हमारा चारा डालने की वजह से सब्सिडरी का वेट मशीन पे वेट किया तो सब्सिडरी मोटी हो गई। सब्सिडरी को डाइटिंग शुरू कराने की जरूरत नहीं है, सब्सिडरी मोटी हो गई। 30 किलो का गोश्त सब्सिडरी में और आ गया। तो हमारे खरीदने के बाद माशाल्लाह हमारी सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस अरसे में किस किस ने मेहनत की होगी दिन रात? पीटीसीएल और इमरान खान ने। मैंने माना इमरान खान की चलती नहीं है, लेकिन मशवरे तो देता होगा ना। चलती उसकी नहीं है वैसे मैं कह रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली मशवरे तो देता होगा ना, क्योंकि वो भी 10% ओनर है। इसको माइनॉरिटी कहते हैं, माइनॉरिटी ओनर। तो ये मेजर ओनर नहीं है, मेजर ओनर पीटीसीएल है। लेकिन इस 30,000 के हिस्सेदार कोई बंदा आज मुझे बता दे तो कमाल हो जाए। इस 30,000 के लीगल ओनर्स कौन कौन है? लीगल ओनर्स। इस 30,000 में से 60%, इस 30,000, पहले मैंने 90% का लफ्ज़ नहीं बोला कहीं बीच में? अच्छा बोले, मादरत, वो तो पिछला सवाल मेरे जेहन में चल रहा था, जेहन की गरारियां। अच्छा, तो 30,000 में से 60% किसका? पीटीसीएल का। और 30,000 में से 40% किसका? इमरान खान का। तो जिस वक्त मैंने सब्सिडरी को बाय किया उस वक्त तक पुराने ओनर इसे कितना मोटा कर चुके थे खिलाकर? 20 किलो। और चंद अरसे बाद ये बकरी मोटी होते होते कितने पे पहुंच गई? 20। अल्लाह का शुक्र है हमारे चारे डालने की वजह से मोटापा कितना आया? 30 किलो का। ओके, मुझे ये बताएं कि जब मैं वर्किंग 1 करूंगा, अच्छा आमतौर पे ना शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम सेम ही रहते हैं। शेयर कैपिटल इसका 31/12/12 को 4 लाख है और शेयर प्रीमियम इसका 1 लाख है। फड्डा सिर्फ 50,000 का होगा जिसका कॉन्ट्रा बैलेंस उसने 20,000 दिया हुआ था, ऑपोजिट एक बैलेंस। तो 4 लाख और 1 लाख में कोई चेंज नहीं आती। सब्सिडरी का यहां का बैलेंस आपको दिया हुआ है तो ऑब्वियसली फिर यहां भी यही बैलेंस होगा। मुझे सोच के बताएं, यानी शेयर्स आमतौर पे नए इशू नहीं होते। वो सब्सिडरी अगर नए शेयर इशू कर दे वो तो नए ओनर आ जाएं और वो कंसोलिडेशन में परसेंटेजेस हिल जाएं, वो तो हमारे सिलेबस में वैसे ही नहीं है। तो इसलिए नए ओनर शेयर ओनर कोई नहीं आने। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि वर्किंग 1 में आप कौन सी इक्विटी लेके जाना पसंद करेंगे? ये वाली इक्विटी लेके जाना पसंद करेंगे या ये वाली इक्विटी लेके जाना पसंद करेंगे? चलें छोड़े पर है। मुझे बताएं सऊदी किंग को आपने किस दिन पेमेंट की होगी? 31/12/9 को की होगी या 31/12/12 को? अब तो सऊदी किंग को गए हुए 3 साल हो गए। सऊदी किंग हबीबी यल्ला यल्ला उसको गए हुए कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। 31/12/9 को हमने सऊदी किंग को पेमेंट की होगी। और मुझे यह लग रहा है कि 5,20,000
5,20,000 वाली सब्सिडरी का 60% हमने खरीदा है 4 लाख देकर। इज इट सो? 5,20,000 वाली का 60% हमने कितने में खरीदा है? 4 लाख, वो जो पीटीसीएल की बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं। अच्छा, इन सारी फिगर्स को हम कहा करेंगे क्लोजिंग और इनको कहा करेंगे प्री, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस हुआ करेगा पोस्ट। तो इसको कहा करेंगे क्लोजिंग, इसको कहा करेंगे प्री। जब आप खरीदेंगे ना बकरा जाके अभी, तो बकरे का गोश्त मिसाल के ऊपर होगा 40 किलो। उस वक्त आपने बकरे को देख के कहना है प्री, क्योंकि वो पुराने बंदों ने इसको खिलाया हुआ है। फिर ईद जिस दिन कुर्बान करने लगेंगे उस दिन आपके हालात जो है ना, चारा चूरा खिलाना कोई नहीं, उधर 38 किलो, सॉरी वापस आ जाए, तो 40 किलो का गोश्त ऑलरेडी था, वो पुरानों ने खिलाया हुआ था उसको चारा। आप जो है वो उसको चारा, बाजरा, शहद, बादाम, पिस्ते खिला के माशाल्लाह 55 किलो पे कर देंगे कुर्बानी के दिन तक। तो वो जो 55 किलो का होगा, तो वो 55 किलो का होगा क्लोजिंग गोश्त। क्लोजिंग गोश्त जो आपने वाइट करना है वो क्लोजिंग गोश्त होगा, और क्लोजिंग गोश्त माइनस प्री गोश्त। प्री गोश्त कितना? 40। नहीं 38 तो मैंने वो डिलीट कर दी थी एग्जाम्पल। तू क्यों पीछे देख रहा था? अच्छा, क्या करना है उसको? उतरवा दें? अच्छा भाईजान AC 36 पे कर दें आके, वो कह रहे हैं। साथ वाले को देख के मुस्कुराएं। ऐसे ऐसे करें, जरा ऐसे एक्सरसाइज करें, सारे हाइब्रिड वाले भी, फिजिकल वाले ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा फ्रेश रहा करें। यार कमाल है, रेड शर्ट, ऐसे लोग चाहिए बिल्कुल, वैसे बात करते ही जबरदस्त। AC जी जी, इसका भी कुछ करवाते हैं। ये क्लास चलती रहती तो किसी को याद भी नहीं आना था क्या हो रहा है, ठंड लगे या गर्मी लगे। इसको भी कुछ करना है यार, 1 बाय 1 ना, या मैं बता दूं या आप लोग बता दें। इसको भी कुछ करना है 1 बाय रेजिंग योर हैंड्स। महफिल के आदाब। कोई सवाल है आपका? ठीक है, थोड़ी देर बाद। ये तो 16 पे ही था, मैं कर देता हूँ हाथ से ऊपर, आप जाएं। आप इसको वो जिस पे करना था 16 पे ही रखना है, ठीक है ओके। इधर आ जाएं। एक मिनट यार, इसको कुछ करना है भाई। भाईजान जी अनक वाले भाई का कुछ करना है। ये ये जो उठे बगैर काम है ना, ये जन्नत में होंगे, ये इधर नहीं होने। अभी चल इधर देख, ओके। साथ वाला कुछ प्लस माइनस कर रहा हो ना आखिरत के एतबार से, उसको वार्न कर दिया करें। अच्छा मोहतरम, तो बकरे की बात हम कर रहे थे। हमने बकरा खरीदा कितने का? 40 किलो वाला। और यही बकरा हमारा जिस दिन हम इसको कुर्बान करने लगे तो कितने का हो गया? आप बता दें। क्लोजिंग बैलेंस 55, प्री बाद में। अच्छा, ये मैं बाद की बात नहीं कर रहा, ये जो बोटियां बनी हुई ना कढ़ाई में पड़ी हुई, ये बात हम नहीं कर रहे, ये हमारे स्कोप में नहीं है। लिक्विडेशन हमारे स्कोप में नहीं है कंपनीज की, तो लिक्विडेट नहीं कराना कंपनी को। अच्छा जी, अब ये जी 31/12/12 की इंफॉर्मेशन है।
ये भी 31/12/12 की इंफॉर्मेशन है, और एक इंफॉर्मेशन नीचे दी हुई है, वो सब्सिडरी के बारे में है, वो है 31/12/9 की। प्री बता दें कितना गोश्त था, 20,000। तो बस इस तरह कुछ आप बना लें। जब हमने ख़रीदा था तब सब्सिडरी कितना कमा चुकी थी, 20। आज तक कितना कमा लिया, 50। हमारे ख़रीदने के बाद कितना कमाया, 30। तो ये सब्सिडरी की पुरानी बैलेंस शीट है। कितने साल पुरानी बैलेंस शीट है, 3 साल पुरानी बैलेंस शीट है। नज़र ना लगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सारे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, और मुल्क का मुस्तकबिल बहुत रोशन नजर आ रहा है। कुछ हैं 2-3 आप लोगों में भी जो टेस्ट रूम में भी नहीं जाते। कोई कुर्बानी कल की हो आप लोगों ने, चाय पीनी थी छोड़ दी, खाना खाने कहीं जाना था छोड़ दिया, कोई कुर्बानी की हो, हाथ खड़ा करके बताएं जी। जाना था कहीं छोड़, ओके। रात का खाना छोड़ दिया, ये भाई में मसला है। द स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी एज एट 31 दिसंबर 2012 वर एज फॉलोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो नहीं 14 नहीं भाई, बैलेंस शीट में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो माजरत मैं एक एक दफ़ा ही पोस्ट करूंगा, उसको छिपा दिया हमने, नज़र ना लग जाए लोगों को। क्या पता, सिर्फ कुर्बानी वाले दिन बताएं कितने की है, 50 की। ये 13 फिगर्स हम लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31/12/12। अब अगेन देखिएगा, सवाल में सिर्फ एक एडजस्टमेंट नहीं ऐड होगी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 600 प्लस 500, 13 फिगर्स आपने पूरी करानी है। 600 और 500, 400 की सब्सिडरी खरीदी। ₹400 दे के सऊदी किंग को सब्सिडरी खरीदी, 3200। गुडविल की जगह छोड़ दें, आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो भी कोई मसला नहीं। नौ सौ 10, किस लिए मैं वापस मुड़ाऊं, आपके फ्यूचर के लिए, वर्किंग 3 के लिए नहीं। डीप डाउन सोचा करें। अच्छा वर्किंग 3 चल रहा हूं। शेयर कैपिटल बताएं, शेयर कैपिटल वर्किंग 3 में 10,000 ले जाएं। ये पेरेंट ने खुद कमाया हुआ है, ये पेरेंट खुद इतना मोटा है 10 का, ये पेरेंट का मोटापा है। अल्लाह इसको, और अर्निंग तो अच्छा वाला मोटापा है ना, बिजनेस के लिए अर्निंग, या वो मोटापे से कंपेयर ना करें ना, बबलू वाला मोटापा तो नहीं है, बिजनेस में तो अर्निंग अच्छा वाला मोटापा है। 10, इस सवाल में यह भी पता चल जाएगा कि इसको कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग क्यों कह रहे हैं। ये जो फिगर्स होती हैं, ये येलो वाली, इनको अपने वर्किंग 1 में ले जाना होता है, लेकिन आज थोड़ा सा मसला है। 400 और 100,
क्या मैंने, अच्छा एक बार याद रखिएगा, ये ना इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट कॉस्ट होती हैं, लैंड टाइप चीज, और ये पेमेंट आपने की हुई है सऊदी किंग को ऑन 31/12/9, और वो एज इट इज किताबों में पड़ी आ रही है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं आती, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी में ग्रोथ नहीं आती और ना इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट करती हैं, ये एट कॉस्ट पड़ी होती हैं और पड़ी रहती हैं। 31/12/9 को आपने सऊदी किंग को कितने पैसे दिए होंगे? 4 लाख, वो आपने एंट्री की होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, वो इन्वेस्टमेंट कैरी डाउन बन गई होंगी 31/12/10 की, 31/12/11 की और 31/12/12 की। इन्वेस्टमेंट्स ग्रोथ शो नहीं करती अनलेस कि आप कोई फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हो, वो तो IFRS 9 में फॉलो करना था। इधर तो हम कौन से स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं? कंसोलिडेशन, तो इधर इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट पे नजर आ रही हैं। आप बता दें ये 4 लाख की पेमेंट आपने किस साल की है? पेरेंट एक्वायर्ड 60% ऑफ शेयर्स ऑफ एहसान बाय पेइंग 4 लाख टू ओल्ड ओनर्स ऑफ सब्सिडरी। ये 4,31,12,9 वाली फिगर है, लेकिन एज इट इज चलते चलते अल्लाह का शुक्र है अभी भी कितने पे पड़ी है? 4 लाख पे ही पड़ी है और पड़ी भी रहेगी। ओके, एक चीज रह गई हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वीं चीज रहेगी, ये उधर नहीं जा सकती। इस वजह से नहीं जा सकती कि ये अगर उधर ले गए तो इसका मतलब है कि हमने खरीदा था इसको 3 साल पहले और इक्विटी उसकी आज की लेके कंपेयर कर रहे होंगे तो जो गुडविल उस दिन वाली नहीं निकलेगी, हमें उस दिन वाली गुडविल चाहिए जिस दिन हमने इसको बाय किया है। इसलिए अल्लाहु अकबर, वर्किंग नंबर नई वर्किंग नंबर 2 का नाम है SRE। वर्किंग नंबर 2 का नाम है SRE। ठीक है, थोड़ा सा और पेंडू बने, बोले SRE। तो ये वर्किंग नंबर 2 है, SRE। तो सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग, ये मैं वर्किंग 1 में लेके जाना चाह रहा था लेकिन क्यों नहीं लेके जा सकता? क्योंकि ये आज तक की अर्निंग है या जिस दिन बकरे को खरीदा उस दिन तक का गोश्त है? आज तक का, आज तक की। उस दिन वाली वो छुपी हुई है, वो मैं इंशाल्लाह आपको ढूंढ के दिखा दूंगा। वर्किंग नंबर 2, अच्छा इसका नाम ऊपर भी SRE होगा और नीचे भी SRE होगा। अर्निंग क्रेडिट टाइप चीज है तो क्रेडिट साइड से लिख के शुरू करें। 20 कहां से 20 तक? आज तक की क्लोजिंग मैं पूछ रहा हूं, वो 20 नजर ही नहीं आ रहा, वो मैंने छुपा दिया हुआ है 50। अभी इंशाल्लाह 20 का देखेंगे ना, वो तो अदर इंफॉर्मेशन में आ रहा है, उसकी डबल एंट्री होगी। तो बताएं जी, सब्सिडरी ने आज तक कितना कमा लिया हुआ था? 50 कमा लिया हुआ था। क्लोजिंग है ना? हाँ क्लोजिंग, इसको कह दो क्लोजिंग है बिल्कुल। और अगर कोई चेंज ना आई तो इसको मैं फिर एज इट इज कैरी डाउन ले जाऊंगा। सही कह रहे हो आप, कोई मसला नहीं। क्लोजिंग है तो क्लोजिंग के तौर पे लिखिए, जैसे कि डेटर का बैलेंस गलत होता था तो उसको लिख लेते थे एज इट इज, तो ये क्लोजिंग है। आई एग्री विद यू। नहीं क्लोजिंग, एक क्लोजिंग होता है ना, उस क्लोजिंग को फिर ओपन करके अनएडजस्टेड क्लोजिंग करके फिर अकाउंट में गलतियां सही करती हैं। अच्छा, लायबिलिटीज 20 और 150, CRE की जगह छोड़ दें, NCI की जगह छोड़ दें, लायबिलिटीज 150। फिगर जरा मुझे गिनवा दें फिर मैं शुरू करता हूं सवाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बस ये वाली फिगर्स हमने सही उठा ली हैं। आगे फिर देखते हैं क्या करना है। आज हमेशा के लिए लिख लें, इधर वर्किंग 3 और इधर वर्किंग 2, एक अलग वर्किंग में ले जाया करेंगे। अच्छा, अदर इंफॉर्मेशन में बताएं, 3 साल पहले इसमें कितना गोश्त था? 20।
जब हमने बैलेंस शीट बनाने लगे तो इसमें कितना गोश्त है? 50। मुझे बता दें 50 में से कितना निकाल कर वर्किंग वन में ले जाऊं। अब अकाउंटिंग एंट्रीज हर जगह जरूरी नहीं होती, किसी जगह आप इस तरह भी समझा करें चीजों को लॉजिकली। 50 में से कितना निकाल कर वर्किंग वन में ले जाऊं ताकि मेरी गुडविल निकल आए। 50 में से कितनी निकाल के वर्किंग वन में ले जाऊं। मुझे बताएं मैंने कितने साल पहले खरीदा है? 3 साल पहले खरीदा है। उस वक्त तक कितनी अर्निंग थी? तो आप ऐसा करें 50 में से 20 को निकाल लें, बस निकाल लें 50 में से, अब तो इधर उधर देख रहे हैं, 50 में से 20 को निकाल कर यहां ले जाएं। ये रिटेन्ड अर्निंग कौन सी हो गई? 31/12/9 की। अब अल्लाह का शुक्र है पेमेंट भी सऊदी किंग को 31/12/9 को की है, और 31/12/9 को सब्सिडरी में मेरे ख्याल से इतनी जान थी। ये जान सब्सिडरी में किस दिन थी? ये वाली जान 31/12/12 को। लेकिन मैंने खरीदा कब है? तो अगर मैंने 31/12/9 को खरीदा है तो उससे सब्सिडरी में कितनी जान थी? तो भाईजान ये अदर इंफॉर्मेशन में आया करेगा 20, और ये इसकी डबल एंट्री हुआ करेगी 50 क्लोजिंग माइनस प्री। ये भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा इस 30 का क्या करना है। फिलहाल आप ऐसा करें, इस 20 को इधर ले जाएं ताकि पता चले जिस दिन हमने इसको बाय किया था तब तक कितना कमा चुकी थी। इसे कहते हैं क्लोजिंग और इससे कहते हैं प्री को उधर ले जाया करेंगे। अब अकाउंट्स बनाना शुरू करें। वो जो 2 एडजस्टमेंट्स हैं हमारी अब मशहूर ज़माना 420। अब आगे किसी को याद है क्या करना है? 520 31/12/9 में पूरी सब्सिडरी में जान थी। 520 वाली का 60 हमने खरीदा, ऐसे नहीं बोलना। अब मैं सुबह वाली बातें सारी करने लगा हूं। 520 वाली का कितना हमने नहीं खरीदा? 520 वाले का 40 हमारा नहीं है। कौन सी? नहीं, वो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज जो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इक्विटी यही होती है, इक्विटी होती यही है, वो ऑटोमेटिकली उस दिन की नेट इक्विटी या नेट एसेट्स आ गए हैं। अच्छा बोलें जी 520, ये 208 इमरान खान का हिस्सा था 31/12/9 का। क्यों? क्योंकि ये फिगर 31/12/9 की है, तो ये इमरान खान का हमारे बिजनेस में हिस्सा था 31/12/9 का। मुझे बताएं सब्सिडरी में कितना गोश्त था? आज 50, और कितना पहले था? 20। इमरान खान का इस दिन हिस्सा जो था वो मैं इसी 20 को सामने रख के निकाल सकता हूं। तो ये काम तो उसी तरह चलाएं, इसकी डबल एंट्री पूरी करें 208 की। इमरान खान को दे दें उसका हिस्सा कितना? 40%। 40% इमरान खान को उसका हिस्सा दे दें। अगली एडजस्टमेंट किसी को याद हो? अब नहीं, अब वर्किंग वन उसी तरह। अब वर्किंग वन पहले पूरी करें, फिर वर्किंग 2 पूरी करें, फिर 3 पूरी करें, फिर 4 पूरी करें, तरतीब से। अब वर्किंग वन टैली नहीं हो रही, बोलें क्या करूं? गुडविल $88। वो बात याद रहेगी, वो पुरानी वाली 520 माइनस 208 वाली चीज हमने 400 में ली है जी। गुडविल 88। क्या ये 208 वाली 20 वाली 520 वाली सब्सिडरी हमने पूरी खरीदी या 40% नहीं खरीदी? 520 माइनस 40%, तो इधर 60% बच जाएगा। हाँ एक्सेलेंट। तो बहरहाल हमें तो इस तरह सोचने की जरूरत नहीं, इसमें से 40% माइनस कर दें ऑटोमेटिकली 60% बच जाएगा। इसकी एंट्री बताएं 208 की डबल एंट्री।
एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पेएबल टू एनसीआई क्रेडिट, बाकी गुडविल में ले जाए। आज तक की रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी उसकी? 50। जिस दिन खरीदा था उस दिन कितनी थी? 20। इस 20 को वर्किंग वन में शिफ्ट करना क्यों मकसद था? उस दिन की गुडविल निकल आए। बाकी 30 का क्या करना है जब वो मैं बताऊंगा, फिर आप मेरे से सवाल पूछना शुरू करें। 30 का क्या करना है, हाथ खड़े करके बताना शुरू करें कि 30 का क्या करना है, 1 बाय 1। अच्छा, और जी हाथ खड़ा करें जी, और जी हाथ खड़ा करें जी जी जी, और जी। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आप 30 को निकाल लें बैलेंसिंग, और 30 को बैलेंसिंग निकाल के तकसीम कर दें। ये 30 क्या है? पोस्ट। 30 पोस्ट है। 30 का 60% पीटीसीएल का और 30 का 40% इमरान खान का। 30 का 60%। यहां रख के आपने एक फूंक मारनी है। ये चला गया पेरेंट को, पेरेंट हैप्पी हैप्पी, अल्लाह का शुक्र है। पीटीसीएल कहेगा कि मेरी अर्निंग मेरी वाली मेरी, मेरी अर्निंग मेरी वाली मेरी। हम कहेंगे हां तू लग गया। मेरी अर्निंग मेरी वाली मेरी, और तेरी अर्निंग, और तेरी अर्निंग 60% मेरी। इज इट सो? इज इट सो? पीटीसीएल क्या कहेगा? मेरी अर्निंग मेरी वाली मेरी, और सब्सिडी तेरी अर्निंग 60% वाली मेरी। इमरान खान कहेगा बिल्कुल सही कहा। जब आप ऐसे एक्शन करेंगे ना, तो इमरान खान ने आपका सर ऐसे कर देना है। आप ऐसे अगर करेंगे ना, वो नहीं ऐसे फूंक मारने देगा, वो आपको कहेगा ऐसे मत फूंक मारे। इसका हेड थोड़ा डाउन करेगा। ये 12 किसको दे दें? अभी सुबह सुबह आते ही मैंने आपको एग्री कहा था कि ये 30 बांटना है। ये 30 दिन रात की मेहनत है, 2 लोगों की, सिर्फ नए ओनर्स की। हु आर द न्यू ओनर्स? पीटीसीएल एंड इमरान खान। ये इमरान खान का हिस्सा था 31/12/9 का। ये 31/12/9 का हिस्सा था। उसके बाद 3 साल सब्सिडरी ने और कमा के दिया इमरान खान को। वो कितना इसका हिस्सा बनता है? ये नहीं कि दोबारा लिख रहे, मैंने फूंक मारी। इसका नाम पता चल गया कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग क्यों है? क्योंकि इसमें पीटीसीएल को अपनी अर्निंग भी मिल रही है और सब्सिडरी की अर्निंग भी मिल रही है। कैरी डाउन निकाल दें, अल्लाह खैर। चलो ये अकाउंट क्लोज हो गया। ये अकाउंट एक आर्जी सा अकाउंट बनता है, और सब्सिडरी तो बांट दी जाती है सब में। सब्सिडरी की हैसियत खत्म कर दें, ये बांट दें सब में। सब्सिडरी की अर्निंग्स को बांट दिया, खत्म करें इस अकाउंट को। इस अकाउंट को फेस पे नहीं लेके जाना। किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? मुंह धोने। इधर लाओ, बोतल लाओ, आगे से बोतल लाओ, मेरे हाथ पे डालो पानी। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां, दोनों बाजू यहां, बड़े चर का मसा, और दोनों पाँव टखनों समेत, टखने छोड़ के नहीं, और इधर भी कोहनियों समेत। जल्दी आओ। ओके, आप इसे जा रहे हैं। अच्छा नहीं, वो वुजू करने जा रहे हैं, आप वुजू करने जा रहे हैं। जा यार, भाग के जा। अच्छा जी, बड़ा कितने फराइज हैं गुस्ल के? खड़ा हो जा। गुस्ल के
ना 5 चपेट में मारे। पागल लोग तो हैं, वो ये कहते हैं तौलिया, साबुन और पानी से नहाना। तो हम पागल तो नहीं है, ठीक है। गरारा करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, पूरे जिस्म पे ऐसे पानी बहाना के बाल बराबर इससे खुश्क ना रहे। अच्छा अच्छा कहता है इस तरह पानी बहाना कोई सा गीला ना रह जाए, तो मेहरबानी इस तरह पानी बहाना कोई सा खुश्क ना रह जाए। अब ये पहले 2 फ़राइज़ अक्सर लोग छोड़े होते हैं, जिसकी वजह से कई सालों की नमाजें उनकी, अब ये मुफ्ती हज़रात से मसला पूछें। अच्छा, तकरीबन 50-60% उम्मत का तबका ऐसा है जिसको ये पहली 2 चीज़ों का नहीं पता। अच्छा, अब मोहतरम नहीं आप लोग तो माशाल्लाह अच्छी तरह, आप लोगों का मसला में, हाँ दूसरा पार्ट शुरू करो।